मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। ये नारे एक बार फिर देश की सबसे प्रतिष्ठित और विवादित यूनिवर्सिटी जेएनयू से निकलकर सामने आए हैं। ये प्रदर्शन हो रहा था शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द करने के विरोध में। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। इसी के विरोध में सोमवार रात को जेएनयू में जमकर प्रदर्शन हुआ। कुछ वामपंथी छात्रों ने प्रदर्शन किया और नारे लगाए, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसको लेकर कहा है कि शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ गलत हुआ है क्योंकि वो मुसलमान हैं। अब इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। इनको मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से इनके साथ व्यवहार हो रहा है, तो अन्याय इनके साथ तो हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। और कितने दिनों तक चार्जशीट नहीं दी जाएगी और ट्रायल नहीं शुरू होगा, तो यह पक्षपात तो है ही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द कर दिया। इसके साथ ही 5 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी गई 12 शर्तों के साथ। लेकिन शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए एससी ने कहा कि इनकी भूमिका अन्य आरोपियों से ज्यादा प्रमुख थी, इसीलिए इन्हें जमानत देने का भी कोई औचित्य नहीं बैठता और दोनों के दिल्ली दंगों में संदिग्ध भूमिका थी। और इसी को लेकर जेएनयू में जब प्रदर्शन हुआ तो सियासत तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवादित नारेबाजी और प्रदर्शन रात के समय साबरमती हॉस्टल के बाहर हुआ। प्रदर्शन के दौरान वामपंथी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके विरोध में ये प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। ये नारेबाजी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में की गई। शर्जील इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है क्योंकि उसने चिकन नेक को काटकर नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात कही थी। वहीं उमर खालिद पर दिल्ली दंगों में भूमिका को लेकर मामला चल रहा है। बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दोनों फिलहाल जेल में बंद हैं। बता दें कि जेएनयू इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है। कई मौकों पर विश्वविद्यालय में आपत्तिजनक नारेबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल के बाहर नारेबाजी की इस घटना ने एक बार फिर जेएनयू को सुर्खियों में ला दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से पता चलता है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रचने, लामबंदी करने और रणनीतिक दिशा निर्देश देने में शामिल थे। इसके साथ ही अदालत ने साजिश के मामले में दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं इस मामले को लेकर जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने बयान दिया कि इन दोनों के साथ गलत हुआ है क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो वहीं बीजेपी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिस पर भी काफी सियासत हुई। क्या कुछ कपिल मिश्रा ने कहा वो हम आपको बताते हैं। कपिल मिश्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोलों बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों, दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। तो वहीं इसी मामले में दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने भी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता के बयान को उन्होंने भड़काऊ बताया है और कहा है कि इंडी गठबंधन के लोग अक्सर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। क्या कुछ आशीष सूद ने कहा वो भी आप सुन लीजिए। इस विधानसभा में ऐसे लोग हैं जिन्होंने शर्जील इमाम के साथ मंच साझा किया है। इंडी अलायंस के गठबंधन के लोग इस विधानसभा में है जिन्होंने कन्हैया कुमार के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा था। जब आप इस तरह के लोगों को पैटर्नेज देते हैं तो जेएनयू में इस तरह से गैर जिम्मेदार लोग सिर उठाते हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूं। जेएनयू में जो हुआ है शर्जील इमाम और उमर खालिद के एक तरीके से समर्थन किया गया है, ये निंदनीय है, देश के खिलाफ है। मैं इसको देशद्रोही मानता हूं। तो जेएनयू जो अक्सर विवादों में रहता है और जेएनयू में जो प्रदर्शन होते हैं उसमें जो नारेबाजी की जाती है वो बिल्कुल भारत के खिलाफ प्रतीत होती है। इससे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे नारे भी जेएनयू यूनिवर्सिटी से ही निकलकर सामने आए हैं। और अब जब दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया और इसके बाद दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी में
प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। अब इसको लेकर भी सियासत तेज है। सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।